हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो स्किल जंक्शन में। अगर आप भी एक्सेल में वर्क करते हो या एक्सेल सीखना चाहते हो तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक टू एडवांस शॉर्टकट कीज जो आपके काम को 2x फास्ट कर देंगे। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखें। हम जो है आपको बेसिक टू एडवांस आपको शॉर्टकट कीज बताने वाले हैं, जिसमें शुरू में जो हमारे बेसिक रहेगा, उसके बाद जो हम आपको एडवांस लेवल के बताएंगे। तो टोटल जो हम यहाँ से आपको 70 शॉर्टकट कीज यहाँ से बताने वाले हैं, 70 शॉर्टकट कीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की है, हमारा कंट्रोल+A का है, जो कि सिलेक्ट ऑल का होता है। तो सिलेक्ट ऑल का जो यूज़ है हम तब करते हैं जब हमें जो पूरा डाटा को जो है एक साथ आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे पास जो है यह डाटा है, हो सकता है कि आपके पास इससे बड़ा डाटा हो। तो यह जो डाटा हमें पूरा एक साथ जो है सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए जो है आपको डाटा के अंदर जो है आपका सेल सिलेक्ट होना चाहिए, और यहाँ से आपको प्रेस करना है कंट्रोल+A। कंट्रोल+A करने के बाद जो है आपका जितना डाटा है वो आपका सिलेक्ट हो जाता है। बट वही अगर आपका जैसे कोई और सेल सिलेक्ट है जो कि डाटा के बाहर का है, जैसे कि अभी जो है हम यहाँ पास F6 को हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से अगर आप कंट्रोल A करते हैं तो यहाँ से जो है आपको जो पूरा शीट है वह आपका इसमें सिलेक्ट हो जाता है। ओके, तो कंट्रोल A का जो यूज़ है, अगर आपको डाटा को सिलेक्ट करना है तो डाटा के अंदर जो है आपको सिलेक्ट करके वह करना होगा, और अगर पूरा शीट को करना है तो डाटा के बाहर जो है आपका सेल सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जो कंट्रोल A करेंगे तो आपका पूरा शीट जो है सिलेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट शॉर्टकट की था सिलेक्ट ऑल का। और सेकंड हमारा जो शॉर्टकट की है वह रहने वाला है कंट्रोल+B, जो कि बोल्ड का रहता है। तो अगर आप जैसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट लाइन को जो हमें यहाँ से बोल्ड करना है, तो यहाँ से जो आपको वह सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल+B। कंट्रोल+B प्रेस करने के बाद आप जैसे यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारा जो फर्स्ट जो लाइन है यह हमारा बोल्ड हो चुका है। ओके, तो अगर आपको जैसे कुछ वर्ड या फिर कुछ चीज़ अगर आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल+B करके आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको जो है वापस इसको बोल्ड कर देते हैं, तो इस टाइप का जो आप भी यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। तो थर्ड हमारा जो शॉर्टकट किया हुआ है कंट्रोल+C का, जो कि कॉपी करने का है। तो इसका जो यूज़ है हम ये तब करते हैं जब हमें कोई डाटा जो है या कॉपी करना है, मतलब डुप्लीकेट करना है, तो उसके लिए रहता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हमें जो है यह डाटा यहाँ से कॉपी करना है, तो कंट्रोल A करके हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा डाटा कॉपी करने के लिए। कंट्रोल+C से जो है यहाँ से यह कॉपी हो जाता है। उसके बाद आपको जैसे कहीं पेस्ट करना है, जैसे कि अगर आपको नए शीट में पेस्ट करना है तो यहाँ से आप नए शीट में जाके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इसी शीट में जो है अगर आपको आगे कहीं पेस्ट करना है तो वहाँ से जो है आपको कर्सर रखना है, और वहाँ से कर देना आपको कंट्रोल+V, जो कि पेस्ट का होता है। ओके, तो यहाँ से जो हमने यहाँ से कॉपी भी कर लिए हैं। तो इस तरह से जो है अगर आपको कोई डाटा अगर कॉपी करना है तो वहाँ से जो है कॉपी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको जैसे कुछ स्पेसिफिक डेटा अगर आपको कॉपी करना है तो उतना आपको रेंज सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉपी करके यहाँ से आपको पेस्ट कर दें। जैसे हम फिलहाल अभी एज को ही कॉपी किए हैं, तो यहाँ से जो हमारा एज जो है कॉपी हो गया, यहाँ पास पेस्ट हो चुका है। ओके, तो अगर आपको भी जैसे कोई रेंज अगर आपको कॉपी करके पेस्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल+C का आपको यूज़ करना है, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V। ओके, और नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट किया है वह फिल डाउन का है। जैसे कि हमें कोई डाटा जो है नीचे तक का डाउन करना है, जहाँ तक आप सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल+D का। तो जैसे कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं, हमने यहाँ से जो है एक जेंडर में जो है यहाँ से मेल करके लिखे हुए हैं, और सभी में जो आपको मेल फिल करना है। तो वहाँ तक का जो है आपको यहाँ से रेंज सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि फर्स्ट में जो हमारा मेल है, और हमें जो है लगभग यहाँ तक का चाहिए पूरा मेल। ओके, तो यहाँ से आपको करना है कंट्रोल+D। तो यहाँ से जो है जो फर्स्ट में जो आपका लिखा रहता है टेक्स्ट, वही जो है पूरे नीचे तक का जो डाउन हो जाता है, फिल डाउन हो जाता है। उसी तरह जैसे अगर हम यहाँ से गोपीराम को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें जहाँ तक चाहिए वहाँ तक अगर हम कंट्रोल D करते हैं तो यहाँ पूरा गोपीराम आ जाएगा। मतलब कि जो फर्स्ट में जो रहता है वही वर्ड जो है यहाँ पूरा नीचे तक का फिल डाउन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है यह हमारा कंट्रोल+E का है, जो कि फ्लैश फिल का है। तो फ्लैश फिल का जो यूज़ है यह हम तब करते हैं जब हमें जो है मल्टीपल एंट्री यहाँ से करने हैं, बट वह सभी जो है सेम होते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ से लिख लेते हैं, जैसे हमें यहाँ पर डाटा दिया गया है नेम और सरनेम का। फिर उसके बाद जैसे कि हमें यहाँ से डाटा दिया गया है कि सूरज और साहू दो जो इससे अलग अलग हैं, उसको जो है आपको एक ही साथ करना है। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं सूरज साहू। ओके, उसके बाद जो है आपको यहाँ जहाँ तक आपको करना है वहाँ तक आपको रेंज करना है सिलेक्ट। उसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल+E। तो जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि सभी जो डेटा है वो हमारा एक साथ आ चुका है। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है यह हमारा कंट्रोल+F का है, जिसके अंतर्गत जो है हम फाइंड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें कोई वर्ड या टेक्स्ट या नंबर जैसे जो है हमें यहाँ से फाइंड करना है, तो उसके लिए जो है कंट्रोल+F का यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि जो है हमारे पास यहाँ से टोटल 5 शीट दिए हुए हैं, और हमें जो यहाँ से सर्च करना है अमन को। तो उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल+F।
उसके बाद क्या फाइंड करना है आपको, जो हम जो यहाँ से अमन फाइंड करने वाले हैं। और इसमें जैसा आप चेक कर सकते हैं कि इसमें दिया गया है विद इन, किसमें आपको जो है यह सर्च करना है। तो हमें जो है ये पूरा वर्कबुक में सर्च करना है, मतलब कि किसी एक शीट में नहीं, जितना भी हमारे पास शीट है वह सभी हमें चेक करना है। अगर आपको किसी एक शीट में चेक करना है तो वहाँ से आपको जो है शीट आपको सिलेक्ट करना है। बट हमें जो है पूरे एक्सेल में हमें सर्च करना है, तो हमने यहाँ से वर्कबुक हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद जो हम यहाँ से फाइंड ऑल जैसे करते हैं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जितना भी अमन यहाँ से दिया गया है वो सभी यहाँ पास से जो है यह फाइंड हो चुका है। जैसे फाइंड नेक्स्ट में आप करेंगे तो यह जो है नेक्स्ट जाता रहेगा कि कहाँ कहाँ दिया गया है करके। तो इस तरह से जो है आप किसी वर्ड को जैसे अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है आप फाइंड कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एफ के साथ। ओके, इसको हम करते हैं क्लोज। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है 7th नंबर का, यह हमारा कंट्रोल प्लस जी का है, जो कि गो टू का है। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी सेल में जाना है। जैसे कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है A2, मतलब कि हमारा जो अभी सेल जो है सिलेक्ट है वह A2 है। और अगर हम जैसे इस बॉक्स को जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो इसका जो है यह G8 है। ओके, उसी तरह अगर आपको किसी भी सेल में जाना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस जी करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लिख लेते हैं AB10। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सेल जो पहुँच गया है ये हमारा पहुँच चुका है AB10 में, जैसे कि आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो यूज़ है गो टू का, यह इसलिए किया जाता है कि ताकि अगर आप कहीं सेल में जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ से टाइप करके वहाँ से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस एच का है, जिसके अंतर्गत जो हम यहाँ से रिप्लेस करते हैं। अगर हमें जो है कोई वर्ड जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे बहुत सारे हमने उसको लिख लिए हैं और बाद में पता चलता है कि उसमें जो है स्पेलिंग में जो है उसमें कुछ मिस्टेक है, तो हमें जो है यहाँ से सभी को जो है हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका यूज़ हम आपको बता देते हैं। तो जैसे कि आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एच, उसके बाद जो है फाइंड विथ, आपको क्या नाम जो है यह गलत है, तो हमने जो है यहाँ से अमन को सिलेक्ट कर लिए हैं। और रिप्लेस विथ कि ये किसके साथ जो है रिप्लेस होना चाहिए, तो हम फिलहाल एग्जांपल के लिए मान लेते हैं अमन। ओके, मतलब डबल ए लिख दिया हमने अमन करके। उसके बाद जो है आपको पूरे वर्कबुक में यह रिप्लेस करना है या फिर ओनली इसी सीट में। तो हम जो फिलहाल अभी इसको इसी सीट में करते हैं, सभी में नहीं करते। उसके बाद यहाँ से आपको कर देना है रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पास आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो है दो अमन नाम था, जो कि यहाँ से जो है चेंज हो चुका है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इसको कर लेते हैं ओके। ओके, तो यहाँ से जो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से जो है एक अमन जो है यहाँ से चेंज हो चुका है और दूसरा जो है यहाँ पास अमन है। तो हमारे इस शीट में जो है दो अमन था, जो कि हमने यहाँ से उनका जो है नेम यहाँ से रिप्लेस कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है यह हमारा कंट्रोल प्लस आई का है, जो कि इटैलिक का है। अगर आपको कोई वर्ड जो है अगर आपको तिरछा करना है तो उसके लिए जो है कंट्रोल प्लस आई का यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो है हमें यहाँ से जो फर्स्ट लाइन जो है यह हमें इटैलिक करना है, तो यहाँ से जो उस रेंज को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको करना है कंट्रोल प्लस आई। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से जो हमने जो सिलेक्ट किए थे वह जो है ये थोड़ा तिरछा हो चुका है, मतलब इटैलिक में जो है आ चुका है। आप सिंपली यहाँ पास ही प्रेस करेंगे तो भी जो है ये इटैलिक हो जाता है। हम इसको कर देते हैं नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है 10th नंबर का, यह हमारा है कंट्रोल प्लस जे, जो कि लाइन ब्रेक इन सेल का है। तो इसका भी हम आपको यूज़ बता देते हैं। चलते हैं हमारे एक्सेल पे। ओके, तो आपको जो है कुछ इस टाइप का आपको दिया गया है डेटा, जो कि एक ही सेल के अंतर्गत जो है यह लाइन से दिया गया है। तो इसको जो है हम यहाँ से कर लेते हैं, पर उतना का आपको सिलेक्ट कर लेना है जितना आपको करना है। उसके बाद पहले जो है आपको कंट्रोल प्लस एच करना है रिप्लेस का। तो फर्स्ट वाला जो लाइन है फाइंड विथ, इसमें आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस जे। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो लाइन ब्रेक का जो सिंबल है, मतलब कि यहाँ से जो आ चुका है ऑप्शन। उसके बाद जो रिप्लेस विथ में आपको रखना है ब्लैंक। ओके, उसके बाद इसको जो है आपको कर देना है रिप्लेस ऑल। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो यह अलग अलग था वह सभी जो है हमारा एक ही साथ आ चुका है। ओके, तो इसका जो यूज़ है आप भी कर सकते हैं, पर उसके लिए जो है पहले आपको कंट्रोल प्लस एच के साथ कंट्रोल प्लस जे का जो यूज़ करना है। ओके, ये अभी हमारा शॉर्टकट की हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है हमारा इंसर्ट हाइपर लिंक का है, कंट्रोल प्लस के। तो इसका जो यूज़ है, जैसे कि हमें कोई लिंक अगर यहाँ से पेस्ट करना है हमारे एक्सेल में, या फिर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हमें ऐड करना है, या फिर जैसे किसी एजेंट का जो डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है, तो वह सभी चीज़ जो है यहाँ से कंट्रोल के साथ जो है यहाँ से किया जाता है। उसका भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। तो जैसे कि हम आ गए हमारे एक्सेल पे, तो यहाँ पास हमें दिया गया है एक ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पास जो है एजेंट का नेम दिया गया है और इसका जो डॉक्यूमेंट दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से आप डायरेक्ट इसमें हाइपर लिंक करके जो है यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल प्लस के।
उसके बाद जो है यहाँ से पूछ रहे हैं कि अगर आपको डॉक्यूमेंट जैसे फ़ोल्डर में है, फ़ाइल में है, तो वहाँ से जो आप डायरेक्टली इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम फिलहाल इसको ले लेते हैं एक एक्सेल का, इसको कर देते हैं हम ओके। जैसे आप इसमें जो है इसका आधार कार्ड का फ़ोटो या सभी चीज़ें आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो हम फिलहाल कर रहे हैं इसको, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इसमें जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारा जो है वो एक्सेल यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप चेक कर सकते हैं हमारा जो है एक्सेल यहाँ से ओपन हो चुका है। उसी तरह जो है जैसे कि अगर आपको इसमें कोई लिंक डालना है, जैसे हम इसमें डाल देते हैं कंट्रोल प्लस क्या करते हैं और यहाँ से हम एड्रेस दे देते हैं www.google.com। तो यहाँ से जो है इसमें जो है गूगल का लिंक यहाँ से अपलोड हो चुका है। तो इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो डायरेक्ट जो है ये गूगल ओपन हो जाता है। ओके, अभी तो फिलहाल इसमें भी हमारा नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन, तो अभी यहाँ से ओपन नहीं हुआ है। बाकी जो है आप इस तरह से जो है आप इसमें लिंक अटैच कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। तो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की रहने वाला है यह हमारा है कंट्रोल प्लस एल का, जो कि टेबल क्रिएट करने का रहता है। ओके, तो कंट्रोल प्लस एल का जो यूज़ है आप टेबल क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। तो जैसे कि हमारे पास यह डेटा है जिसको हमें जो है टेबल में कन्वर्ट करना है, तो आपको जो है वो आपको पूरा सिलेक्ट करना है, प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल यूज़ करने के बाद जो है यहाँ से आपको एक टिक का ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि अगर आप ये टिक रखते हैं तो यह जो टेबल है यह आपका स्टार्टिंग से ही जो है ये ऑन हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको अनटिक करते हैं तो उसके ऊपर जो है एक और लाइन जो है ऐड हो जाएगा। जैसे मैं आपको अनटिक करके ही दिखाता हूँ, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो हमारा नेम, एज और जो जेंडर था वो हमारे नीचे आ चुका है और इसके ऊपर जो है यहाँ से ऐड हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा नेम, एज और जेंडर जो है ये ऊपर रहे, तो कंट्रोल जेड करते हैं और कंट्रोल एल करने के बाद जो है आपको इसमें टिक ही रहने देना है और करना है ओके। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं हमारा जो टेबल है यहाँ से क्रिएट हो चुका है। और अगर आपको जो है इसको कुछ फॉर्मेट करना है तो यहाँ से जो ऊपर से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इस टाइप का। ओके, तो अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप जो है यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है हमारा कंट्रोल प्लस एल का भी जो है हमने यहाँ से यूज़ कर लिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है हमारा है कंट्रोल प्लस एन का, जो कि न्यू वर्कबुक का है। तो कंट्रोल प्लस एन का जो है जैसे हमारे पास एक्सेल ऑलरेडी ओपन है और हमें जो है नया एक्सेल ओपन करना है, तो उसके लिए जो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एन। तो हमने जो यहाँ से कंट्रोल प्लस एन किया तो हमारा जो यहाँ से न्यू एक्सेल ओपन हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं यहाँ से बुक वन का इसमें दिया गया है। तो यह जो है हमारा न्यू एक्सेल है। यहाँ से अगर आपको नाम चेंज करना है तो यहाँ से आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ से करते हैं इसको कट। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट किया है ये हमारा कंट्रोल प्लस ओ का है, जो कि ओपन फाइल का है। तो इसका जो यूज़ है जैसे कि अगर आप एक्सेल में है और अगर आपको जैसे और भी फाइल को जैसे ओपन करना है तो इसके लिए जो कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ किया जाता है। हम आ गए हमारे एक्सेल पे। यहाँ से हम प्रेस करें कंट्रोल प्लस ओ, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जितना भी हमारे पास एक्सेल था वो हमारे यहाँ से जो है ओपन हो चुका है। तो अगर आपको जैसे कुछ ओपन करना है, जैसे हमारा शॉर्टकट की वाला ऑलरेडी ओपन है और यहाँ से हम फिलहाल कर लेते हैं इसको एक्सेल। ओके, तो इस टाइप का जो है आप भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओके, हम इसको करते हैं कट। चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस पी का है, जो कि प्रिंट करने का होता है। तो जैसे कि जो है हमारा इसको जो है इस पेज को हमें से जो है प्रिंट करना है या फिर हमें कोई डाटा हमें प्रिंट करना है, जैसे हम यहाँ से कर लेते हैं इतना को सिलेक्ट और करते हैं कंट्रोल प्लस पी। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारा जो प्रिंट का ऑप्शन जो है यहाँ से आ चुका है। हमारे प्रिंटर जो है यहाँ से आपको पूछा जाएगा, तो अभी जो हमारे प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ से जो है आप प्रिंटर जैसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पास से जो है शो हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से सेटिंग दिए गए हैं कि पोर्ट्रेट, लैंडस्केप किस में चाहिए, तो वह सभी चीज़ें यहाँ सिलेक्ट करके आप इसको कंट्रोल पी के साथ आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है ये हमारा कंट्रोल प्लस क्यू का है, जिसके अंतर्गत जो क्विक एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि हम चलते हैं हमारे एक्सेल पे। तो जैसे कि जो हमारे पास ये डेटा दिया गया है जिसको जो है हम यहाँ से कंट्रोल प्लस क्यू करके जो इसके एनालिसिस निकालने वाले हैं, तो पहले जो आपको वह रेंज आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास यह जो है ऑप्शन आपको यहाँ से शो हो जाता है, या फिर आप जो यहाँ पास से कंट्रोल प्लस क्यू बटन आप जैसे प्रेस करेंगे तब भी जो यहाँ से यह जो है ऑप्शन आ जाता है। पर यह जो है ये न्यू वर्जन में ही है। अगर आप जैसे 2007 या पुराना वर्जन जैसे यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है ये ऑप्शन जो है आपका वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ से जो है कंट्रोल प्लस क्यू करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन आपको शो हो जाता है, जिसके अंतर्गत जो है इसमें फॉर्मेटिंग दिया गया है, चार्ट्स दिया गया है, टूल दिया गया है, टेबल दिया गया है, ये सभी चीज़ जो है यहाँ से दिया गया है। तो जैसे कि अभी हम फॉर्मेटिंग के अंतर्गत है, तो डाटाबेस में जैसे हम चेक कर रहे हैं तो इसमें जो उसके हिसाब से दिखा रहा है। मतलब ये सभी जो सेल्स हैं जो हमने यहाँ से सेल्स किए हैं अदर अदर स्टेट में, वह सभी चीज़ें यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम कलर स्केल में चेक कर रहे हैं तो यहाँ से यह शो हो रहा है कि जिनका कम है वह जो रेड में शो हो रहा है, उसके बाद जिनका जितना ज़्यादा है
उनका जो उस हिसाब से कलर जो है ये ग्रीन होते जा रहा है। जैसे रेड है, फिर उसके बाद इसमें वाइट हुआ है, वाइट को के बाद जो है ये हल्का पिंक हुआ है, उसके बाद जो है जो टॉप में है उनका जो है ग्रीन है। उसी तरह साथ ही जैसे कि आइकॉन शेड, जैसे आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि जिनका जो है कम है उनका जो है यह नीचे के साइड एरो बना हुआ है, जिनका एक एवरेज है उनका जो है एक साइड एरो बना हुआ है, और जिनका जो है मतलब कि अच्छा सेल हुआ है उनका जो यहाँ से टॉप का जो एरो बनाया हुआ है। ओके, तो क्विक एनालिसिस का जो यूज़ है आप यहाँ पास कर सकते हैं अगर आपको डाटा जैसे चेक करना है। और साथ ही जैसे कि अगर आपको चार्ट में चेक करना है तो आपको चार्ट्स में जाना है, उसके बाद जैसे आप यहाँ पास से आप एरो रखेंगे तो यहाँ पास आपको शो हो जाएगा कि कौन कौन से स्टेट है, किसमें कितना सेल हुआ है। और साथ ही जैसे कि अगर आप इसमें चेक करना चाहें, जैसे क्लस्टर करके लिखा हुआ है, इसमें भी अगर आप चेक करना चाहें तो यह सभी चीज़ें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो यह जो है बहुत यूज़फुल है। बट वही है कि ये जो है ये न्यू वर्जन्स में ही ये शो होते हैं। अगर आपका पुराना वर्जन है तो उसमें जो है आपका यह वर्क नहीं करता है। तो चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उस पे। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है ये 17 नंबर का है, जो कि कंट्रोल प्लस आर का है, जो कि फील राइट का है। हमने जो फील डाउन में जो सीखे थे तो उसमें जो टॉप में जो वर्ड था वो हमारा नीचे जो है वहां से हम ड्रैग कर सकते हैं कंट्रोल डी के साथ। और वही जो है अभी हम फील राइट का करने वाले हैं। तो चलते हैं एक्सेल पे। तो जैसे कि जो है कंट्रोल डी का भी मैं अगर बता दें जो कि फील डाउन का है, जिससे कि अगर हम कुछ रेंज सिलेक्ट करें, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं तो टॉप में क्या है साहू है, तो उसको अगर हम कंट्रोल डी करते हैं तो ऊपर का जो भी हुआ नीचे तक आ जाता है। और वही जो है कंट्रोल आर का जो यूज़ है, जैसे कि हम फर्स्ट में इसको ले रहे हैं, उसके बाद हम जितना चाहे उतना हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल प्लस आर तो यह जो है फील्ड राइट का हो जाता है, मतलब कि यह जो है राइट साइड चले जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है यह हमारा 18 नंबर का है, जो कि कंट्रोल प्लस एस का है, जो कि सेव करने का होता है। तो अगर हमें जैसे कुछ फाइल कुछ डाटा जैसे हमें सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस का जो है यूज़ करके हम यहाँ से सेव करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है एक्सेल का जो फाइल खुला हुआ है हमने ऑलरेडी सेव किए हुए हैं एक्सेल शॉर्टकट कीज के नाम से। हम जो है यहाँ से कंट्रोल प्लस एन, जो कि आपको न्यू वर्क बुक के बारे में बताए थे, कंट्रोल प्लस एन करके जो हम यहाँ से न्यू एक्सेल वो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से कुछ भी हम टाइप कर लेते हैं। अब हम इसको करते हैं सेव, कंट्रोल प्लस एस। यहाँ से जो है सेव का ऑप्शन आ चुका है, जिससे कि अगर आपको फाइल का नेम क्या डालना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से टेस्टिंग का लिख ले रहे हैं। उसके बाद पूछता है चूज़ अ लोकेशन, कि आपको जो है यहाँ यह जो है किस में चाहिए। तो जैसे कि हमें जो है डेस्कटॉप में चाहिए तो डेस्कटॉप में कर सकते हैं, वन ड्राइव में, ये सभी चीज़ें हैं अपने हिसाब से आप यहाँ से कर सकते हैं। और साथ ही इसमें और भी लोकेशन यहाँ से दिया हुआ है। जैसे कि हम ब्राउज़ में करते हैं तो ये हमारा सिस्टम यहाँ से ओपन हो जाता है। तो इसमें से किसी में जैसे डेस्कटॉप, डाउनलोड वाला ऑप्शन में, पिक्चर में, या किसी में भी जैसे अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ से जो है आप उसमें सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस टी का है 19 नंबर का, जो कि क्रिएट टेबल करने का है। जब हम यहाँ से टेबल क्रिएट करते हैं उसका है, जैसे कि हम यहाँ से पिछले भी हम यहाँ से देखे थे, जो कि कंट्रोल प्लस एल का है, जो कि क्रिएट टेबल का है, वही सेम जो है इसमें भी है। तो इसको भी जो हम आपको एक बार एक्सेल में बता देते हैं। तो हम आ गए हमारे एक्सेल पे। जैसे कि इसमें जो है हमने कंट्रोल प्लस एल करके जो बनाया थे वही जो हम यहाँ से कंट्रोल प्लस टी करके भी इसको बना लेते हैं। कंट्रोल प्लस टी बटन जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी सेम ऑप्शन आता है। अगर आप इसको अनटिक करेंगे तो ऊपर में जो है एक और लाइन जो है ऐड हो जाता है। और अगर आप इसको टिक के साथ करते हैं तो जो आपका जो फर्स्ट लाइन है वही जो है आपका हेड रहेगा। हम इसको करते हैं ओके। तो यहाँ से जो है फ़िल्टर इसमें लग चुका है, टेबल यहाँ से बन चुका है। अगर आप उसको फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है इसमें कर सकते हैं। ओके, तो कंट्रोल प्लस एल और कंट्रोल प्लस टी दोनों का जो यूज़ है वो एक ही साथ इसमें किया जाता है, दोनों का जो यूज़ है वो एक ही होता है। अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट है जो शॉर्टकट की है उस पर। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू का है, जो कि अंडरलाइन करने का है। जैसे कि हम इसमें भी अंडरलाइन किए हुए हैं, जो हमारा एम एस एक्सेल शॉर्टकट कीज़ है उसके नीचे जैसे अंडरलाइन बना हुआ है उस तरह जो है आप इसमें भी एम एस एक्सेल में भी जो है कंट्रोल प्लस यू का जो है यूज़ आप अंडरलाइन करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से हमारे डेटा में आ चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट लाइन है इसको जो है हम यहाँ से इसको अंडरलाइन करें। तो यहाँ से कंट्रोल प्लस यू आप जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो उसके नीचे जो है अंडरलाइन लग चुका है। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएं, ओके, हम इसको पहले बीच में सेट कर लेते हैं ताकि आपको अंडरलाइन और अच्छे से दिखे। ओके, तो यहाँ से जो है आप चेक कर सकते हैं कि वर्ड के नीचे जो है एक अंडरलाइन बन चुका है। तो इस तरह से जो है आप भी यहाँ से अंडरलाइन लगा सकते हैं कंट्रोल प्लस यू के साथ। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट किया है यह कंट्रोल प्लस वी का है, जो कि पेस्ट करने का है, जो कि शुरू में आपको बता दीजिए कि कॉपी और पेस्ट करने का। कंट्रोल प्लस वी का जो है यूज़ है यह पेस्ट करने के लिए किया जाता है। और मैं आपको जो है कंट्रोल प्लस एक्स का ही बता देता हूँ कि इसका यूज़ क्या होता है। तो दोनों को जो हम यहाँ से एक साथ समझते हैं। जैसे कि जो है हमारे पास यह डेटा हमारे पास है और इसको जो है हमें यहाँ पास नहीं चाहिए, हमें जो है इसको कहीं और मूव करना है। अगर आप कॉपी करेंगे, जैसे मैं आपको कॉपी बताता हूँ, यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ से हमने पेस्ट किया,
तो यह जो है डुप्लीकेट हो गया। बट वही जो है मैं अगर यहाँ से इसको कंट्रोल प्लस एक्स करता हूँ और यहाँ पास उसको मुझे पेस्ट करना है कंट्रोल प्लस वी, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा यहाँ पास था वह जो है यहाँ से कट होके यहाँ पास जो हमने इसको पेस्ट कर दिए हैं। तो कंट्रोल प्लस एक्स का जो यूज़ है यह हमें कट करने के लिए करते हैं और कंट्रोल प्लस वी का जो यूज़ है हम यहाँ से पेस्ट करने के लिए करते हैं। तो अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल प्लस सी करके पेस्ट करना है, और अगर आपको उसको मूव करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स के साथ उसको फिर कंट्रोल प्लस वी के साथ उसको आपको पेस्ट करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का है, जो कि क्लोज वर्क बुक का है। जैसे कि हमारा कोई फाइल उसको हमें क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का जो यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे पास ये एक्सेल है, इस पे हम फिलहाल अभी वर्क कर रहे हैं, तो इसके लिए हम न्यू एक्सेल जो है यहाँ से ओपन कर लेते हैं कंट्रोल प्लस एन के साथ। ओके, जो कि आपको बताया गया था कंट्रोल प्लस एन के साथ जो है आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करूँ तो यह जो आपका क्लोज हो जाता है। बट वही जैसे कि हमारे पास डेटा है, जो कि हम मान लेते हैं कुछ इस टाइप का हमारे पास कुछ डेटा है, पहले से अगर कुछ लिख दिए हैं, इसको अगर आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करते हैं तो उसके बाद ये पूछता है कि आपका जो है यह फाइल आपको सेव करना है या नहीं करना है करके, क्योंकि जो पहला वाला जो तो हमारा ब्लैंक था, और वही अगर हम उसको भी अगर सेव करते हैं उसके बाद अगर हम उसको कट करेंगे तो वह जो है कट हो जाता है। बट अभी जो है हमारा यह फाइल सेव नहीं है, तो वही इसमें पूछेगा आपसे कि आपको इसको सेव करना है या नहीं करने हैं। अगर आपका यह डाटा काम का नहीं है तो डोंट सेव कर देना है, और अगर काम का है तो उसको आपको सेव करना है, जो कि कंट्रोल प्लस एस के साथ आपको बताया गया था। तो अभी जो है हम यहाँ से यूज़ करने वाले हैं कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड, जो कि कंट्रोल प्लस वाई का जो है रिडू और कंट्रोल प्लस जेड का जो है अंडू। ओके, तो इसके भी जो हम यूज़ आपको बता देते हैं, चलते हैं हमारे एक्सेल पे। तो यहाँ पास जो है हम यहाँ से एक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स करके हम यहाँ से लिख लेते हैं, और यहाँ से हम लिख लेते हैं 10 20 30, इस टाइप का समझ लेते हैं हम यहाँ से डाटा फिल कर रहे हैं। बट हमें जो है जैसे कि हम यहाँ पास लिखना है हमें 20, बट हम यहाँ से लिख दिए 23, और हमें जो है यहाँ से इसको अंडू करना है। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड का है, मतलब कि आपको बैक जाना है। जितना आप कंट्रोल प्लस जेड करेंगे वैसे ही जो आप एक स्टेप पीछे जाते रहेंगे। बट अगर आप जैसे जैसे हम 25 को भी यहाँ से हटा देते हैं, बट हमें जो है वापस से चाहिए, तो हमें जो है यहाँ से मैनुअली टाइप करना पड़ेगा 25, बट उसकी जगह जो है कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई। जैसे कि आप कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो वह एक कदम पीछे जाता रहेगा, और कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो वह जो है एक कदम वापस और आगे बढ़ता रहेगा। जैसे कि अगर हमने वाई मिस्टेक उसको हटा दिए हैं और अगर आपको जो है वह वापस से चाहिए तो कंट्रोल प्लस वाई। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की है 26 नंबर का, जो कि कंट्रोल प्लस F1 का है। ओके, हमारा जो कंट्रोल प्लस ए टू जेड के बीच में जितना भी शॉर्टकट कीज आते हैं वह अभी हमने यहाँ से आपको क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद जो हम अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल में जा रहे हैं, तो टोटल जो हम यहाँ से 70 शॉर्टकट कीज बनाए हुए हैं, तो उसमें से जो है अभी हमने 25 यहाँ से कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम यहाँ से कर रहे हैं कंट्रोल प्लस F1, सॉरी F1 टू F12। ये जो शॉर्टकट कीज़ है इसके बारे में भी अभी हम आपको पूरा क्लियर में यहाँ से आपको समझाने वाले हैं, और उसके बाद जो है हमारा और भी जो है एडवांस लेवल का जो हमारा शॉर्टकट कीज़ है वो सभी को जो है धीरे धीरे हम यहाँ से आगे कवर करने वाले हैं। ओके, तो पहला जो हमारा है यह F1 का है। ओके, यहाँ से F3 का जो है अभी यहाँ से नहीं हमने ऐड किए हैं, जो क्योंकि उसमें जो है रिकॉर्डिंग के बीच में वो इशू आ रहा था, तो इस वजह से हमने F3 का हटा दिए हैं, लेकिन लास्ट में जो उसको हम ऐड किए हैं तो इसको जो है लास्ट में आपको हम बताने वाले हैं। ओके, तो पहले जो है हमारा F1 का है, तो इसका जो यूज़ है हेल्प के लिए किया जाता है, जैसे मैं आपको एक्सेल में बताता हूँ। जैसे कि हम आ गए यहाँ पास एक्सेल में, और यहाँ से हम प्रेस करते हैं F1 बटन। F1 बटन से जो यहाँ से हेल्प बॉक्स जो है आपका ओपन हो जाता है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन है तभी जो है यहाँ पास से आपको शो होंगे, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पास से जो आपका एरर शो होगा। तो यहाँ से जो है जो भी आपको हेल्प चाहिए उसके रिलेटेड आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे फॉर्मूला फंक्शन, वह सभी चीज़ें जो है यहाँ से आपको शो हो जाती हैं। सेकंड जो हमारा शॉर्टकट की है, मतलब कि 27 नंबर का, जो कि F2 का है, तो इसका जो यूज़ है ये एडिट सेल करने के लिए किया जाता है, जैसे मैं आपको एक्सेल में बताता हूँ। हम्म, जैसे कि हम यहाँ से जो है यह नेम वाला ले लेते हैं। जैसे कि हमें जो है नेम, लेकिन इसकी जगह हमें लिखना है नेम्स। ओके, हमें लास्ट में जो है एस करके यूज़ करना है। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ से एस लिखेंगे तो सिर्फ यहाँ पास आएगा एस। ओके, लेकिन हमें जो है यहाँ से जो है नेम्स लिखना है, तो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा आपको वापस लिखना होगा नेम्स करके। तो F2 का जो यूज़ है ये इसलिए किया जाता है, जैसे कि हम इस वाले नेम में आते हैं, यहाँ पास आपको वह सेल में सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको प्रेस करना है F2। उसके बाद जो है यहाँ से आप एक्स्ट्रा जो है आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको एक दो वर्ड अगर आपको डिलीट करना है, जैसे कि NAM करके लिख देते हैं हम, तो यहाँ से जो F2 का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है 28 नंबर का, जो कि F4 का है, जो कि रिपीट लास्ट एक्शन का है।
इसका मतलब हमने जो लास्ट में जो किए हैं वही जो हमें वापस रिपीट करना है। जैसे कि यह बताते हैं हम आपको एक्सेल में, चलते हैं हमारे एक्सेल पे। तो हम आ गए यहाँ पास हमारे एक्सेल पे, और हमें जो यह टास्क दिया गया है कि ये जो 4 नाम है इसको जो हमें यहाँ से येलो करना है, जो कि दीपक, विकास, संजय और राकेश का है। तो यहाँ पर जैसे हम चेक कर सकते थे, दीपक है, इसको हम यहाँ से करते हैं येलो। उसके बाद जो हमें विकास, विकास को भी हम यहाँ से सेल को सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से करते हैं येलो। उसके बाद जो है जैसे कि संजय, इसको भी हम करते हैं यहाँ से येलो। तो यह जो है ये मैनुअली जैसे करेंगे तो इसमें आपका बहुत समय लगने वाला है। उसके लिए जो है यहाँ से प्रेस किया जाता है F4 का। जैसे हम यहाँ से कंट्रोल Z करते हैं बैक जाने के लिए। अब हमें क्या करना है, जैसे कि पहले हम यहाँ से दीपक सिलेक्ट करते हैं येलो। उसके बाद जो है हमें वापस येलो करना है, तो हम पहले जाते हैं विकास पे, और सेम रिपीट एक्शन करने के लिए आपको प्रेस करना है F4। ये आ चुका है विकास। उसी तरह जो है आपको जैसे संजय में जाना है, तो संजय में जैसे हम जाएंगे और यहाँ से कर देंगे F4। उसी तरह जो हम यहाँ से राकेश में जाएंगे और कर देंगे F4। तो इसका मतलब वही है कि जो आपने इससे पहले जो किए वही आपको फिर से करना है। उसी तरह जैसे हम यहाँ पास क्लिक करते हैं और यहाँ पास हम लगा देते हैं एक बॉर्डर, और बॉर्डर का। तो यहाँ पास जो बॉर्डर लग चुका है वही हमें यहाँ पास भी लगाना है, करते हैं F4। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पास भी बॉर्डर लग चुका है, फिर से करते हैं F4। तो इस तरह से जो है आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की है यह F5 का है, जो कि गो टू। जैसे कि आपको जो है कंट्रोल प्लस जी के साथ भी जो यूज़ है वही जो F5 में भी यहाँ से यूज़ करते हैं गो टू का। जैसे कि हमें किसी बॉक्स में जाना है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यह कौन सा बॉक्स है, यह H6 का है। तो अभी हम जैसे यहाँ पास हैं और हमें जाना है H6 में, तो कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो भी आ जाएगा। या फिर आप इसको F5 भी जैसे प्रेस करते हैं तो भी जो है यह ओपन हो जाता है। तो हम यहाँ से करते हैं H6, हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सेल है यह X6 में आ चुका है। ओके, तो इसका भी जो यूज़ है सेम ही है, कंट्रोल प्लस जी और F5 का। चलते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है यह एक्टिवेट टैब का है। एक्टिवेट टैब का जो है मतलब कि जो भी ऊपर में जो टैब रहते हैं उसमें जो है आप डायरेक्ट कीबोर्ड से ही जो है वहाँ पास आप जा सकते हैं। जैसे कि हम चलते हैं एक्सेल पे, तो यहाँ से जो हम F6 से जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ से जो है ओपन हो चुका है। साथ ही जो इसका आप अल्ट के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हमें जाना है डाटा वाले ऑप्शन में, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो डाटा वाला ऑप्शन है उसके नीचे ए बना हुआ है। उसके बाद आप प्रेस करेंगे ए। उसके बाद आपको इसके बाद जिस भी आपको जाना है वो आपको प्रेस करना है। तो यह जो है टैब एक्टिवेट करने का रहता है, जो कि आप इसको अल्ट के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अल्ट भी जैसे प्रेस करते हैं तो भी जो है यह ओपन हो जाता है, मतलब कि सेम वर्क करता है यह। तो जैसे कि जो हम यहाँ पास से एक वर्ड लिख लेते हैं, जैसे कि हम जो यहाँ से एजुकेशन की स्पेलिंग जो हमने यहाँ से गलत लिखे हैं। ओके, तो हमें जो है चेक करना है कि यह स्पेलिंग जो है यह सही है कि नहीं करके। तो इसके लिए आपको प्रेस करना है F7। F7 जैसे आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पास से जो है आपको उसी मिलते जुलते शब्द आपको यहाँ से शो हो जाएंगे। जैसे कि एजुकेशन को जो स्पेलिंग है EDUKATION, यह जो है एजुकेशन की स्पेलिंग है। साथ ही जो इसके नीचे और भी यहाँ से ऑप्शन दिए गए हैं, तो सभी का जो अलग अलग मतलब होता है। तो हमारा जो है ये एजुकेशन है, तो हम यहाँ से इसको करते हैं सिलेक्ट, इसको एंटर। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यह जो है हमारा वर्ड सही हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है यह F8 का है, जो कि सेल सिलेक्शन का है। जैसे कि हम चाहते हैं एक्सेल पे। ओके, जैसे कि जो हमें यहाँ से इतना को जो हमें सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हम तो यहाँ से डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बट जैसे कि हम यहाँ से इसको रखते हैं एज में, उसके बाद जो शिफ्ट के साथ जैसे आप राइट एरो प्रेस करते हैं तब जाके जो है सिलेक्ट होता है। बट अगर आपको जैसे यहाँ पास हमारा कर्सर हम यहाँ पर रखते हैं, उसके बाद हम प्रेस करते हैं F8। उसके बाद जो है सेल सिलेक्शन जो है ऑन हो चुका है। उसके बाद जो है आपको सिर्फ यहाँ से जो है एरो को ही क्लिक करना है। एरो को जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से जो है सिलेक्ट होता जाएगा। उसके बाद जो है जैसे कि अगर आपको उसको हटाना है वापस से, तो आपको वापस से प्रेस करना है F8। ओके, यह जो हट चुका है, जितना आपने सिलेक्ट करना था वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं। तो 33 का जो हमारा शॉर्टकट की है F9 का, जो कि चेक कैलकुलेशन का है। जैसे कि हम यहाँ से कोई फॉर्मूला लगाते हैं वो हमें जैसे चेक करना है, तो वह जो है F9 के साथ हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन सा जो है वैल्यू ऐड है। तो चलते हैं हम एक्सेल पे। तो जैसे कि हम यहाँ से आ चुके हैं हमारे एक्सेल पे, और हमने जो यहाँ से टोटल जो सेल किए हैं हर स्टेट का, तो टोटल जो हमारा वैल्यू है ये हमारा जो है 1,05,832 रुपये है। तो हम यहाँ से इसको करते हैं F2 के साथ, या फिर डबल क्लिक करके भी आप यहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद जो हम यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, जैसे B2 टू B10। ओके, यह हम जो है सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से प्रेस करते हैं F9। F9 जैसे प्रेस करेंगे
तो यहाँ पास से जो भी इसके अंतर्गत है वह सभी जो अमाउंट है यहाँ से आपको यह शो हो जाते हैं। तो यहाँ से जो है आप यह चेक कर सकते हैं। ओके, और साथ ही जैसे कि हम इसको करते हैं स्केप बटन करके अब इसको करते हैं बैक। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है ये F10 का है, जो कि एक्टिवेट टैब का है, जो कि आपको पहले ही जो है यहाँ से 30 नंबर में बता दिया गया है। F6 का भी जो यूज़ है सेम ही है, जो कि अल्ट के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पास आ गए हमारे एक्सेल पे, और यहाँ जैसे हम F10 दबा रहे हैं तो भी जो है यहाँ से जो टैब है ये एक्टिवेट हो जा रहा है। जैसे कि हमें होम में जाना है तो उसके बाद आपको प्रेस करना है H। उसके बाद जो है आपको क्या यूज़ करना है, जैसे कि हम यहाँ से जो है बोल्ड का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको करना है 1। जैसे कि हमारा जो है पहले से यहाँ से बोल्ड था तो यहाँ से जो है वापस से बोल्ड हट चुका है, और वापस से हम F10 करते हैं। जाते हैं होम में जाने के लिए आपको प्रेस करना है H। उसके बाद आपको प्रेस करना है 1। तो यहाँ से जो है यह बोल्ड आ चुका है आपका। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है यह हमारा F11 का है, जो कि इंसर्ट चार्ट का है। ओके, इसको भी हम आपको बता देते हैं। तो हम आ गए हैं वापस हमारे एक्सेल पे, और हमें जो है इसी वैल्यू पे जो है हम यहाँ से कर रहे हैं। ओके, तो पहले जो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, कंट्रोल ए के साथ भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं पूरा। उसके बाद आपको प्रेस करना है F11। F11 जैसे आप प्रेस करते हैं तो यहाँ से आप नीचे में चेक कर सकते हैं, जो शीट के नीचे जो है यहाँ से हमारा चार्ट 2 करके यहाँ से हमारा शो हो चुका है। जैसे हम इससे पहले भी किए थे चार्ट 1 करके आया था, तो अभी जो है हमारा यहाँ चार्ट 2 बन चुका है। उसके बाद जो है यहाँ से आप चार्ट जो है यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। ऊपर में दिया गया है कि आपको किस टाइप का जिसमें आपको चार्ट चाहिए। तो यहाँ से जो अगर आपको चार्ट लाना है तो उसके लिए जो है आपको F11 बटन आपको प्रेस करना है। उससे पहले जो आपको वह रेंज आपको सिलेक्ट करना है। तो अभी जो हम इसको यहाँ से कर लेते हैं इसको डिलीट। ओके, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम इसको कर देते हैं डिलीट। तो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है हमारा F12 का है, जो कि सेव एज। जैसे कि अगर आप कोई फाइल बनाए उसके अगर आप सेव करते हैं तो उसके लिए जो है आपको कंट्रोल एस करके जो है आपको जहाँ पास आपका फाइल सेव है वही पास जो है वह सेव होता है। बट हमें जो है वह दूसरी जगह और सेव करना है, मतलब पहले जगह हुआ तो रहेगा ही, बट हमें जो है एक और फाइल बनाना है सेम। तो उसके लिए जो हम F12 का जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि हम आ गए हमारे एक्सेल पे और हम यहाँ से करते हैं F12 बटन, तो यहाँ से जो है सेव एज का ऑप्शन यहाँ से ओपन हो जाता है। जैसे कि जो है अभी हमारे पास डी ड्राइव में जो है अभी कुछ भी हमारा सेव नहीं है, यह टेली बैकअप का है, तो इसी को जो हम यहाँ से चेंजेस कर देते हैं। इसमें हम नाम भी चेंज कर देते हैं। ओके, हम इसको कर देते हैं एक्सेल डुप्लीकेट के नाम से। अब हम इसको करते हैं सेव। तो यह जो है हमारा जो है डी ड्राइव में भी यह सेव हो चुका है। जैसे कि हम यहाँ से फाइल में जाते हैं तो यहाँ से जो है हमारा डी ड्राइव जो है आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि जो यहाँ पहले जो है सिर्फ टेली डाटा बैकअप का था, जो कि हमने जो टेली की क्लास था उसमें हमने यहाँ से बैकअप किए थे, तो वह यहाँ शो हो रहा है। साथ ही जो है हमारा से जो है एक्सेल डुप्लीकेट का भी यहाँ से शो हो रहा है। तो हमारा जो भी जो पहले से जो खुला हुआ है यह एक्सेल शॉर्टकट कीज़ के नाम से है, और यह जो हमारा एक्सेल डुप्लीकेट के नाम से ये ओपन हो चुका है। इसको हम जैसे यहाँ से फाइल को कट कर देते हैं, और यहाँ नाम से भी जो आप चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उस पर। तो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है 37 नंबर का, जो कि कंट्रोल+1 का है, जो कि फॉर्मेट सेल का है। इसका जो यूज़ है बहुत जगह किया जाता है। जैसे कि हमें कुछ सेल को जो है फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए जो है हम यहाँ से कंट्रोल+F1 का जो है यूज़ करते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है तो आप वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही जो है आप अपने फ्रेंड को भी जो है यह शेयर कर दीजिएगा, जो कि एक्सेल जो है सीखना चाहते होंगे। ओके, तो हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल+1 का यूज़। चलते हैं हमारे एक्सेल पे। तो जैसे कि जो हमारे पास यह डेटा दिया गया है जिसके अंतर्गत जो है नेम, सेल्स और उनका जो है मोबाइल नंबर दिया गया है। बट हमें जो है यहाँ से जो है सभी मोबाइल नंबर के सामने जो है +91 करना है, जो कि इंडिया कंट्री का कोड है। तो हम जो है पहले यह पूरा लाइन को जो है यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल+1। यहाँ से जो है फॉर्मेट सेल्स का यहाँ से ऑप्शन आ चुका है, लास्ट में जाना आपको कस्टम में। उसके बाद यहाँ से आपको क्या चेंजेस करना है, जैसे कि 10 नंबर का जो मोबाइल नंबर रहता है उससे पहले हम करते हैं +91। उसके बाद अगर गैप रखना है तो आप गैप कर सकते हैं एक। उसके बाद आपको जो है 10 बार आपको लिखना है 0। ओके, हमने यहाँ से जो है 10 बार लिख लिए हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, शायद यह 11 बार हो चुका है। फिर से हम कंट्रोल+1 करते हैं, और इसको जो है एक बार बैक स्पेस कर देते हैं। उसके बाद करते हैं इसको ओके। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं
कि +91 के बाद जो है 10 वर्ड यहाँ से ऐड हो चुका है। और साथ ही जैसे कि अगर हम यहाँ से कोई नया नंबर ऐड करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद लिख लेते हैं 7। तो यहाँ से जो वापस से +91 करके आ चुका है। और वही अगर हम 9 वर्ड जैसे इसमें लिखते हैं, 9 नंबर कैसे लिखते हैं, तो उसके नीचे जो उसके साइड में जो है मतलब सामने जो है एक जीरो लग जाएगा, क्योंकि टोटल जो है 10 वर्ड होगा और उसके बाद जो है +91 होगा। जैसे कि हम यहाँ से लिख लेते हैं, ओके, ये हमने लिख ली है। तो जैसे आप चेक कर सकते हैं, ये जो हमारा 8 जो है यह नंबर थे, और उसके आगे जो है 2 डबल जीरो लग चुके हैं, हमारे की टोटल जो है 10 हो चुके हैं। और उसके सामने जो +91 लग चुका है। तो उसी तरह अगर आप जैसे कुछ भी आप लिखते हैं, जैसे 1 2 3 हम लिख देते हैं, तो उसके सामने जो बाकी जो है वो जीरो आ जाएंगे, उसके बाद जो है +91 हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप सेल को जो है यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। साथ ही जो इसका यूज़ और भी बहुत सी जगह में किया जाता है, जो कि हो सकता है। तो इसके लिए मैं आगे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इसी के लिए Ctrl+1 के लिए, जो कि कस्टम सेल का होता है। ओके, तो चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उस पर। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की है, जो कि बोल्ड का है, Ctrl+2 का, जो कि Ctrl+B के साथ भी आप कर सकते हैं। जैसे किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+B करते हैं तो बोल्ड हो जाता है। वही Ctrl+2 के साथ भी है, जो कि आप नॉर्मली आप उसको कर सकते हैं। और Ctrl+3 जो कि इटैलिक का होता है, जो कि Ctrl+I जो कि आपको बताया गया है। और Ctrl+4 जो कि अंडरलाइन का है, जो कि आपको Ctrl+U के साथ ही बताया गया है। तो यहाँ तक का जो है आप इजीली से आप इसमें कर सकते हैं। और इसको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसका शॉर्टकट की क्या है करके, तो आप यह भी जो है बता सकें। ओके, तो अब जो है नेक्स्ट हमारा यह Ctrl+5 का हम करते हैं डायरेक्ट, जो कि स्ट्राइक थ्रोट का है। जैसे कि अगर कोई वर्ड लिखते हैं, उसके नीचे मतलब उसमें जो है एक लाइन खींच देते हैं, जो कि कट का रहता है। वही हम इसमें आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे एक्सेल में। आपको तो जैसे कि जो है हमें यह डेटा जो है इसमें कट करना है, लेकिन हमें जो है डिलीट नहीं करना है। इसको हम करते हैं सिलेक्ट। उसके बाद आपको प्रेस करना है Ctrl+5। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो नाम और जो नंबर है, उसमें जो एक लाइन जो है खींच चुका है। मतलब कि यह जो है हमारा कट है, बट इसको जो हम यहाँ से डिलीट नहीं कर रहे हैं। उसी तरह जैसे कि हम यहाँ से अमन का जो लाइन है, इसको भी हम Ctrl+5 करके जो है इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस टाइप का जो है अगर आपको यह शो कराना है, तो इसके लिए जो है आप Ctrl+5 का जो है यहाँ से यूज़ आप कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उस पर। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है, यह हमारा Ctrl+6 का है, जो कि शो एंड हाइड ऑब्जेक्ट का है। जैसे कि हमारे पास जो है हमारे शीट में जैसे कुछ ऑब्जेक्ट है, जैसे कि शेप, इमेज, उसको जो है हमें हाइड करना है। तो Ctrl+6 का जो है यूज़ करके हम उसको हाइड कर सकते हैं। और उसको जो अनहाइड भी करना है, तो Ctrl+6 के साथ ही जो है इसको जो है हम अनहाइड कर सकते हैं। तो इसको भी मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल बता देता हूँ। चलते हैं हमारे एक्सेल पे। तो हम जैसे आ गए हमारे एक्सेल पे, और हमने जैसे कि यहाँ से जो है हमारे जो शीट है, उसमें हमने यहाँ से इमेज और ऑब्जेक्ट जो है दोनों यहाँ से हमने ऐड कर दिए हैं, जैसे कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और हमें जो है ये हाइड करना है, तो आपको सिंपली प्रेस करना है Ctrl+6। तो यहाँ से जो है हाइड हो जाता है। अगर आपको शेप, इमेज जैसे इस टाइप के जैसे ऑब्जेक्ट रहते हैं, वह अगर आपको हाइड करने हैं, तो आपको प्रेस करना है सिंपली Ctrl+6 से। और जैसे कि अगर आपको वह वापस चाहिए, क्योंकि हमने जो है इसको सिर्फ हाइड किए हैं, डिलीट नहीं किए हैं, तो वापस से जो है अनहाइड करने के लिए आपको प्रेस करना है Ctrl+6 से। ओके, सेम जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो है वापस से अनहाइड हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है, ये हमारा Ctrl+9 का है, जो कि रो जो है हाइड करने का होता है। ओके, अगर आपको कोई रो जैसे सिर्फ हाइड करना है, डिलीट हमें जैसे नहीं करना है, तो उसके लिए जो है हम यहाँ से प्रेस करते हैं Ctrl+9 का। तो इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। साथ ही जो हम Ctrl+0 का भी आपको इसी में बता देते हैं, हाइड कॉलम का। चलते हैं हमारे एक्सेल पे। हम आ गए हमारे एक्सेल पे, और हमें जो है यह जो लाइन है, यह जो रो है, हम इससे जो है हाइड करना है, जो कि मनीष का है। Ctrl+9 करते हैं। यहाँ से जो मनीष वाला जो रो है, यहाँ से हाइड हो चुका है। और साथ ही जो हम यहाँ से विजय वाले की भी जो हम यहाँ से हाइड करते हैं Ctrl+9। तो यहाँ से जो है हाइड हो चुका है। साथ ही जो है अब हमें जो सेल वाला जो पूरा कॉलम है, इसको हमें हाइड करना है। तो इसके लिए करना है Ctrl+0। तो इस टाइप का जो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। अब हम करते हैं अनहाइड, जो कि इसका जो शॉर्टकट की है, यह Ctrl+ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट दोनों का है। जैसे कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं, Ctrl+क्लोज ब्रैकेट का जो है यह कॉलम को करने का है, और Ctrl+ओपन ब्रैकेट का जो है यह अनहाइड रो का है। इसको भी हम करते हैं एक्सेल पे। ओके, तो जैसे कि जो है हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ से हमारा जो रो था, यह हमारा जो है यहाँ से अनहाइड हो चुका है। ओके, तो इस टाइप के जो है आप यहाँ से इसको अनहाइड भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने हाइड और अनहाइड दोनों हमने यहाँ से कर दिए हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की पे।
नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है 47 नंबर का, जो कि कंट्रोल+F1 का है, जो कि रिबन हाइड करने का है। ओके, इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ से चलते हैं एक्सेल पे। हम आ गए हमारे एक्सेल पे, और ये जो हमें जो रिबन बार है, हमें यहाँ से जो है हाइड करना है। तो हम यहाँ से प्रेस करते हैं कंट्रोल+F1। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारा जो रिबन बार है यहाँ से हाइड हो चुका है, जिससे कि हमारा जो स्क्रीन है और भी बड़े इसमें लगता है। अगर आप जैसे बड़े डेटा में जैसे काम कर रहे हैं, और जैसे कि अगर आपको जो है यह रिबन की आवश्यकता भी फिलहाल नहीं है, तो यहाँ से जो है आप उसको हाइड कर सकते हैं कंट्रोल+F1 के साथ। वापस से अनहाइड करने के लिए सेम आपको प्रेस करना है कंट्रोल+F1। तो यहाँ से जो है अनहाइड हो जाता है। ओके, चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उस पे। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है यह हमारा कंट्रोल+F2 का है, जो कि प्रिंट प्रीव्यू का है। अगर हम जैसे कुछ डाटा को जैसे प्रिंट कर रहे हैं, उसका जैसे प्रीव्यू चेक करना है, तो उसके लिए जो है आपको प्रेस करना होता है Alt+F2, सॉरी कंट्रोल के साथ F2। तो हम आ गए हमारे एक्सेल पे, और हमें जो है ये डेटा प्रिंट करना है। तो हम यहाँ से प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ F2। ये प्रेस करने के बाद जो है यहाँ से आपका जो डेटा है, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से शो हो जाता है। अगर आप बॉर्डर नहीं लगाते हैं तो यह जो पूरा ब्लैंक शो होता है, जैसे आप यहाँ से नीचे चेक कर सकते हैं। ओके, और साथ ही जो है यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में जो है, जैसे अगर ये हमारे तो यहाँ प्रिंटर अभी सिलेक्ट नहीं है, प्रिंटर सिलेक्ट होता है तो यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। कितना पेजेस चाहिए वह सभी चीज़ें यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से साइज़ में चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ से A4 कर लेते हैं, तो यह जो है A4 साइज़ में यह प्रिंट होता है। तो इस टाइप का जो है यहाँ से आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। ओके, इसको हम करते हैं बैक। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। तो अभी तक से जो हमने यहाँ से 49 नंबर तक का जो शॉर्टकट की हमने यहाँ से कंप्लीट कर दिए हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है यह कंट्रोल+Shift+: का है, जो कि इंसर्ट करेंट टाइम का है। हमने जो 48 नंबर तक का हमने यहाँ से कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप यहाँ तक का वीडियो में बने हुए हैं, तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप आगे और भी बहुत कुछ सीख सकें। तो हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल+Shift+: का जो है यहाँ से यूज़ करते हैं। तो हम आ गए हमारे एक्सेल पे, और यहाँ पास जो हमें यहाँ से टाइम डालना है। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट+ जो कॉलन का जो सिंबल बना है वो आपको यहाँ से प्रेस करना है। तो यहाँ से जो है आपका करेंट टाइम जो है यहाँ से आ जाता है। और साथ ही जो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है वह हमारा है कंट्रोल+Shift+: और अब हम जाते हैं यहाँ पास नीचे डेट वाले में। अभी हम यहाँ से प्रेस करते हैं कंट्रोल+Shift के साथ सेमीकोलन। तो यहाँ सब चेक करते हैं कि हमारा जो करेंट जो डेट है यहाँ से यह आ चुका है, जो कि 8 मई 2026 का है। ओके, तो इस शॉर्टकट की से जो है आप करंट डेट को जो है यहाँ सब ला सकते हैं आपके एक्सेल पे। अब चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उस पे। तो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है यह कंट्रोल+F11 का है, जो कि क्रिएट न्यू शीट का है। ओके, अगर आप जैसे कोई नया शीट जैसे क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कंट्रोल+N के साथ जो है नया वर्क बुक ओपन होता है, लेकिन कंट्रोल+F11 के साथ जो है आप नया जो शीट है वह यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये एक्सेल में कैसे होता है। तो हम आ गए हमारे एक्सेल पे, और अब हम यहाँ से प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ F11। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से मैक्रो नाम से जो है कि न्यू शीट जो है यहाँ से ओपन हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है 52 नंबर का, जो कि कंट्रोल+F3 का है, जो कि नेम मैनेजर का है। इसमें हमने जो है मिस्टेक कर दिए थे, टाइपिंग मिस्टेक, जो कि हमने फंक्शन ऐड कर इसमें लिख दिए थे। तो कंट्रोल+F3 का जो यूज़ है यह नेम मैनेजर का है। इसके अंतर्गत जो है किसी भी आप रेंज सिलेक्ट करेंगे उसका जो है आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको बताते हैं एक्सेल में। तो हम आ गए हमारे एक्सेल पे। अब यहाँ से जो है हमें यह रेंज हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो हमने बी कॉलम यहाँ से पूरा हमने सिलेक्ट कर लिया है, जिसको हम यहाँ से जो है नाम चेंज करने वाले हैं। तो इसका जो है नाम चेंज करने के लिए आपको पहले प्रेस करना है कंट्रोल के साथ F3। यहाँ से जो है आपको बॉक्स ओपन होगा, उसके बाद यहाँ से आपको प्रेस करना है न्यू पे। उसके बाद आपको यह जो है क्या नाम देना है आपको, जैसे कि इसमें सेल्स इसमें लिखा हुआ है, आप इसको ये भी रख सकते हैं, फिर आप चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसमें जो है अगर आप स्पेस करते हैं तो यह जो है वर्क नहीं करता है। तो इसीलिए जो है हम यहाँ से सेल्स के साथ इंक्लूडेड करके इसमें डाटा लिख देते हैं। उसके बाद इसको कर देते हैं हम ओके। ओके, यहाँ से जो है नाम हमारे यहाँ से हो चुका है सेल्स डाटा के नाम से। ओके, अब हम इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। अब जैसे कि हमें यहाँ जो है पूरा हमें इसका टोटल निकालना है, जैसे हमने यहाँ टोटल निकाले हुए हैं, बट हमें जो है यहाँ से जितना भी ये लिखा हुआ है कॉलम बी में, उन सभी का हमें टोटल निकालना है। तो यहाँ से हम उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, सम का बराबर सम ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं सेल्स डेटा। ओके, अब हम यहाँ से करते हैं ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि बी कॉलम में जितने भी यहाँ से नंबर दिए हुए हैं वह सभी जो है यहाँ से काउंट हो चुके हैं। और साथ ही जैसे कि हम कुछ भी ऐसे नया हम ऐड करते हैं इसी कॉलम में, जैसे कि हम कुछ भी ऐसे लिख रहे हैं, तो वह सभी जो है ऑटोमेटिक यहाँ से काउंट हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
ओके, तो इस तरह से जो है आप यहाँ से नाम दे सकते हैं एक रेंज का, और उसके बाद जो आप उसको फॉर्मूला में जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आप जितना भी यहाँ सब लिखेंगे कॉलम बी में, वो सभी जो है यहाँ से ऐड होते जाएंगे। ओके, तो इस तरह से जो है आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और अभी जो हम इसके यहाँ से कर रहे हैं डिलीट। ओके, तो उम्मीद है कि आपको यह पता है कि कंट्रोल प्लस F3 का जो है यूज़ कैसे करना है करके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। तो हमारा जो 53 नंबर का जो हमारा शॉर्टकट की है, यह हमारा कंट्रोल प्लस स्पेस। यह जो है यह सिलेक्ट इंटायर कॉलम का है, जो कि हमें जो पूरा कॉलम हमें सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए जो है कंट्रोल के साथ आपको स्पेस जो है यहाँ से प्रेस करना होता है, जैसे कि हम आपको एक्सेल में बता देते हैं। तो हम आ गए हमारे एक्सेल पे। तो जैसे कि जो है हमें यहाँ से हम कर लेते हैं इसमें 14,985 रुपये में। तो हमें जो है ये पूरा कॉलम हमें सिलेक्ट करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर जाएंगे यहाँ से बी में क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है पूरा सिलेक्ट हो जाता है। बट जैसे कि अगर लंबा डेटा जैसे हम यहाँ रख रहे हैं, तो कभी जो है कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए जो है हम यहाँ से पहले वो रेंज सिलेक्ट करते हैं, जिसका हमें पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ स्पेस। जैसे कि आप कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करेंगे तो वह जो है पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कि हमने लास्ट में जो है आपको नेम मैनेजर का बताया, तो हमने जो वहाँ से जो है बी में क्लिक करके वह पूरा रेंज हमने सिलेक्ट किया है। उसी तरह जो आप कहीं भी कर्सर रख के कंट्रोल प्लस स्पेस करेंगे तो वह जो है आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कंट्रोल प्लस स्पेस किए, और अगर आपको दो तीन एक साथ चाहिए तो पहले जो है आपको शिफ्ट के साथ आपको जितना चाहिए उतना कीजिएगा सिलेक्ट। उसके बाद प्रेस कीजिए कंट्रोल के साथ स्पेस, तो वह जो है आपका यहाँ से सिलेक्ट हो जाता है। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। तो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की रहने वाला है, जो कि 54 नंबर का है, जो कि शिफ्ट के साथ स्पेस है, जो कि इंटायर रो का है। जैसे कि हमने जो भी कॉलम की उसी तरह जो रो का भी है। तो हम आ गए हैं हमारे एक्सेल पे, और जैसे कि हमें जो है कोई भी हम यहाँ से एक सेल सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यह वाला। तो इसी तरह जैसे कि यह डेटा जो है यह जैसे कि लंबा है, जैसे हम यहाँ से इतना सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल आर, जैसे कि आपको फ्लो राइट का बताया था। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पास हमारा डेटा है, और हमें जो है चेक करना है कि यह जो रो है इसमें फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में क्या क्या है। तो हमें जो है रो सिलेक्ट करने के लिए आपको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ स्पेस। कंट्रोल के साथ स्पेस करेंगे तो आपका कॉलम सिलेक्ट होगा, और शिफ्ट के साथ जैसे स्पेस करेंगे तो आपका जो है यह रो आपका सिलेक्ट होगा। ओके, तो उम्मीद है कि यह भी आपको पता है कि आप इसका यूज़ जैसे कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हमारा जो शॉर्टकट की है, जो कि 55 नंबर का है, जो कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, जो कि सिलेक्ट ऑल का होता है। तो चलते हैं हमारे एक्सेल पे। तो हम यहाँ से आ चुके हैं हमारे एक्सेल पे। अब जैसे कि हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस स्पेस। तो जैसे कि आपको कंट्रोल ए के साथ बताया था सिलेक्ट ऑल का, अगर आप जो है किसी रेंज में अगर करते हैं, जैसे कोई हमारा यह डाटा है, तो इसके बीच में रख के अगर आप कंट्रोल शिफ्ट स्पेस करते हैं तो ये आपका सिलेक्ट ऑल हो जाता है। बट अगर आप जो है डाटा के बाहर जैसे करते हैं तो ये आपका पूरा सीट ही सिलेक्ट हो जाता है। ओके, तो अगर यह जो है सेम कंट्रोल प्लस ए के जैसा ही है। कंट्रोल प्लस ए का यूज़ करो या फिर कंट्रोल शिफ्ट स्पेस का यूज़ करो, दोनों जो एक ही है। बढ़िया एक शॉर्टकट की है, इसलिए मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। ओके, तो अगर आप डाटा में करते हैं कंट्रोल ए या फिर कंट्रोल शिफ्ट स्पेस तो पूरा आपका डाटा सिलेक्ट होगा। तो चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उस पर। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की रहने वाला है 56 नंबर का, यह हमारा रहने वाला है कंट्रोल प्लस का। कंट्रोल के साथ प्लस जैसे प्रेस करेंगे तो यह जो है आपका कॉलम या फिर रो जैसे अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है कंट्रोल प्लस का जो है यहाँ से यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपको एक्सेल में बता देता हूँ, जैसे कि जो है हमारे पास यह डाटा है हमारे पास, और इसमें हम चाहते हैं कि नेम के बाद जो है हमें कॉलम ऐड करना है। तो इसके लिए जो है आपको यह रेंज जो है आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपको लेफ्ट में जो है आपको एक कॉलम इंसर्ट करना है। ओके, अगर आपको नेम से पहले चाहिए तो आपको जो है नेम में यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ प्लस, जैसे कि हम यहाँ सीरियल नंबर का ऐड कर लेते हैं। ओके, सीरियल नंबर का जैसे हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं 1 2 3 4। बाकी आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। हम फिलहाल अभी इसको यह कर रहे हैं क्योंकि आगे हम आपको और भी जैसे बताने वाले हैं, तो उसमें जो हम आपको आगे क्लियर कर देंगे। ओके, ओके, और जैसे कि अगर आपको इसमें सभी में एक साथ बॉर्डर लगाने हैं, ओके एक सेकेंड, तो आपको ये रेंज सिलेक्ट करना है। अल्ट एच भी है, आप डायरेक्ट यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं, फिर आप यहाँ से भी जाकर जो है बॉर्डर लगा सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे जो शॉर्टकट की जिसमें हम अभी सीख रहे हैं, जो कि कंट्रोल के साथ प्लस का है। तो जैसे कि हमें जो है अगर एक कॉलम ऐड करना है तो लेफ्ट साइड में से ऐड करते हैं, तो उसके लिए जो है आपको वह रेंज आपको सिलेक्ट करना होगा। और साथ ही अगर आपको दो एक साथ अगर आपको कॉलम चाहिए तो आपको जो है दो लाइन आपको एक साथ सिलेक्ट करना है, उसके साथ आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ प्लस।
जितना आप सिलेक्ट करेंगे उतना जो है यहाँ से ऐड होता जाएगा। जैसे अब हम यहाँ से करते हैं 3 कॉलम हमने यहाँ सिलेक्ट किए हैं। अब करते हैं कंट्रोल के साथ प्लस। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ जो है हमारे 3 कॉलम यहाँ से ऐड हो चुका है। ओके, उसी तरह जैसे कि अगर हमें रो करना है, जैसे कि हमारे पास जो है 1 2 यहाँ से कर दिए हैं। उसके बाद जो है हमें यहाँ से टोटल हमें 3 रो चाहिए। ओके, तो यहाँ जैसे आप कंट्रोल करके प्लस करेंगे तो यह जो ऊपर में आपका जो है 3 और रो जो है यहाँ से ऐड हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल के साथ प्लस, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ऊपर में जो है 3 यहाँ से रो ऐड हो चुके हैं। जितना आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे उतना जो है यहाँ से ऐड होगा। जैसे हम यहाँ से 2 कर रहे हैं, अब करते हैं कंट्रोल के साथ प्लस, तो यहाँ से जो है 2 रो यहाँ से ऐड हो चुका है। ओके, अब चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उस पर। तो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है ये हमारा कंट्रोल के साथ माइनस का है। जैसे कि हमने यहाँ से कंट्रोल के साथ प्लस जैसे प्रेस किए हैं तो यहाँ से जो है कॉलम और जो रो है यहाँ से इंसर्ट हो जाता है, और उसी को जो डिलीट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करना है। चलते हैं हमारे एक्सेल पे। तो यहाँ से जो है जैसे कि हम जो है इसको डिलीट कर रहे हैं, यहाँ से हम इतना सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें करना है कंट्रोल के साथ माइनस। ओके, और साथ ही हम यहाँ से यह भी सिलेक्ट कर दें। जैसे कि अगर आप, मैंने आपको बताया कि शिफ्ट के साथ जैसे स्पेस प्रेस करेंगे तो वह जो है आपका रो सिलेक्ट होता है, तो हम यहाँ से वो भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो है ये दोनों ब्लैंक है और हमें जो है ये दोनों रो ही जो है यहाँ से डिलीट करना है, तो पहले हम शिफ्ट के साथ ये दोनों सिलेक्ट कर लिए। अब प्रेस करना है शिफ्ट के साथ स्पेस, तो यह जो है आपका रो सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ से भी जो आप कंट्रोल करके माइनस करेंगे तो यह भी हट जाता है। साथ ही स्पेस बटन का जैसे हम यहाँ से करते हैं, जैसे हम यहाँ पास रह रहे हैं, ओके यहाँ पास है। अब हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस करेंगे, तो यहाँ से जो है आपका कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाता है। उसके शिफ्ट के साथ जो है आप धीरे धीरे करके यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। अब हम यहाँ से कंट्रोल के साथ माइनस। ओके, तो कंट्रोल के साथ प्लस जैसे यूज़ करते हैं तो आपका इंसर्ट कॉलम और रो का है, और कंट्रोल के साथ माइनस करते हैं तो वह जो डिलीट हो जाता है। बट आपको जो है वो सिलेक्ट करना होगा कि कितना आपको चाहिए। अब चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उस पर। तो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है जो कि 58 नंबर का है, यह हमारा पेज अप और पेज डाउन का है, जो कि स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन के लिए रहता है। जैसे कि अगर आपको ऊपर नीचे जाना है तो उसके लिए जो है आपको पेज अप और पेज डाउन का बटन आपको प्रेस करना है। जैसे मैं चलता हूँ एक्सेल पे, तो हम आ गए हमारे एक्सेल पे। अब हम यहाँ से प्रेस करते हैं पेज डाउन का। तो जैसे कि हम यहाँ से चेक कर रहे हैं कि यहाँ से जो है धीरे धीरे जो है नीचे जा रहा है। ओके, वही अगर हम जैसे पेज अप का करते हैं तो यह जो धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जा रहा है। ओके, तो जैसे कि अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो स्क्रॉल भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नीचे जाना है एक पर्टिकुलर रेंज में तो वहाँ से जो है आप पेज अप पेज डाउन का जो है यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उस पर। तो 59 नंबर का जो हमारा शॉर्टकट किया है यह अल्ट के साथ पेज अप पेज डाउन है। जैसे हमने नॉर्मल पेज अप पेज डाउन किए तो यह जो है ऊपर नीचे जो है स्क्रॉल हो रहा है। उसी तरह हमें जो है लेफ्ट और राइट में जाना है, तो उसके लिए जो है अल्ट के साथ यहाँ से आपको प्रेस करना है। चलते हैं हमारे एक्सेल पे। तो हम आ गए यहाँ हमारे एक्सेल पे। तो हम जो है यहाँ से अल्ट के साथ पेज डाउन जैसे कर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं जो धीरे धीरे आगे जा रहा है। उसी तरह जैसे पेज डाउन पेज अप करते हैं तो वह जो धीरे धीरे आगे जाएगा। ओके, तो यह भी जो है हम यहाँ से कर लिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। हमारा जो 60 नंबर का जो हमारा शॉर्टकट की है यह हमारा कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन का है। जैसे हम यहाँ से अल्ट के साथ कर लिए पेज अप पेज डाउन, और नॉर्मल जो है पेज अप पेज डाउन का जो है हम यहाँ से कर लिए हैं। अब हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन, जो कि जो है शीट, जैसे हमें अदर शीट में जाना है तो वहाँ से माउस से भी कर सकते हैं। बट जैसे कि अगर आप शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ जो है आपको प्रेस करना है। तो जैसे कि अभी जो हम यहाँ से हमारे एक्सेल में आ चुके हैं, अब हम यहाँ से प्रेस करते हैं पेज अप, जो कि जो है शीट 1 शीट 2 इस तरफ जो है ये ऊपर जाता रहेगा। और वही अगर आप नीचे करेंगे कंट्रोल के साथ पेज डाउन तो आप चेक कर सकते हैं यह जो है आगे शीट में जा रहा है। ओके, तो इसका भी जो यूज़ है, अगर आपको अदर शीट में जैसे जंप करना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन का जो है यहाँ से यूज़ किया जाता है। और यहाँ तक जैसे कि अगर वीडियो में बने हुए हैं, मतलब कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो आगे जो हम और भी इसके लिए वीडियो लाने वाले हैं एक्सेल के ऊपर, और हमने जो है टेली का क्लास भी यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं, और आगे जो और भी कोर्सेज हम यहाँ से लाने वाले हैं। तो आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जो वीडियो आने वाले हैं वो आपसे मिस ना हो सके। ओके, तो चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उस पर। तो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है यह हमारा जो है कंट्रोल के साथ होम। कंट्रोल के साथ जैसे आप होम प्रेस करेंगे तो आपका जो है जो फर्स्ट सेल है उसमें आपका आ जाता है। जैसे हम चलते हैं हमारे एक्सेल पे, हम आ गए हमारे एक्सेल पे। तो जैसे कि हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भी सेल सिलेक्ट है यह हमारा B9 है। अब हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल के साथ होम बटन। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारा एकदम फर्स्ट जो सेल है वहाँ पास आ चुका है। तो अब हम यहाँ से करने वाले हैं कंट्रोल के साथ एंड बटन। कंट्रोल प्लस एंड बटन जैसे हम दबाएंगे तो यह जो है सबसे लास्ट वाले सेल में जो है यह जंप कर देता है।
ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हम जो यहाँ से सबसे लास्ट वाले जो है सेल में यहाँ से हम आ चुके हैं। ओके, तो आप भी जो इसका यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सबसे फर्स्ट में और सबसे लास्ट में जैसे जाना है, तो उसके लिए जो है कंट्रोल के साथ होम बटन और कंट्रोल के साथ एंड बटन, यह जो है यहाँ से यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उस पे, जो कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी, जो कि पेस्ट स्पेशल का है। तो यह जो है कंट्रोल प्लस वी जैसे हम करते हैं तो यह जो नॉर्मल पेस्ट होता है, जैसे आप कॉपी करेंगे उसी तरह जो यहाँ से पेस्ट होता है। बट कंट्रोल अल्ट के साथ वी जैसे पेस्ट जो है प्रेस करते हैं, तो वहाँ से जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से हम आ चुके हैं हमारे एक्सेल पे, और हम जो है किसी रेंज को हम यहाँ से इतना को जो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ सी कर लेते हैं। और अगर आप जैसे नॉर्मल यहाँ से पेस्ट करेंगे, तो आप चेक कर सकते हैं यह जो है टोटली डुप्लीकेट यहाँ से आ चुका है। बट वही अगर हमें यह दूसरे टाइप का चाहिए, जैसे हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल अल्ट प्लस वी, तो यहाँ से जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अगर आपको उसका सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, वैल्यूज चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, जो चाहिए वह जो है आप यहाँ से पेश कर, जैसे हमें जो फिलहाल अभी हम यहाँ सिर्फ उसका फॉर्मेट लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यहाँ से जो है जो जितना भी टेक्स्ट है वहाँ से हट चुका है और इसका जो है सिर्फ फॉर्मेट आया है। उसी तरह जैसे कि हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल अल्ट वी, अब हमें चाहिए सिर्फ वैल्यूज। ओके, तो यहाँ से जो है आप इसको करते हैं ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यह जो है सिर्फ वैल्यू आया है। ओके, ना तो इसमें बोल्ड है, ना ही अंडरलाइन है, और ना ही जो है इसमें कोई फिल्टर लगा हुआ है। ओके, तो पेस्ट स्पेशल का जो है यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है अल्ट के साथ इंटर है, जो कि इसका जो यूज़ है बहुत जगह होता है, पर बहुत कम लोग ही जो है इसका यूज़ करना जानते हैं। तो इसको भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ कैसे होता है। मैं तो जैसे कि जो हमें यहाँ से एक नया नाम जो हमें यहाँ से ऐड करना है, जो कि गणेश दास मानिकपुरी। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यह जो नाम है यह बहुत बड़ा हो रहा है, और अगर आप इसे रैप टेक्स्ट करते हैं तो यह जो उसके नीचे चला जाता है। बट वही अगर आप इसको सेल को जैसे बड़ा करेंगे तो यह जो एक ही लाइन में आ जाता है। तो वही अगर आपको ये नीचे करना है तो हम यहाँ से करते हैं, इसको फिलहाल हम चाहते हैं यहाँ से भी करते हैं, अभी समझ लेते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ से नए ऐड कर लेते हैं, तो हम यहाँ से लिखते हैं पहले गणेश, उसके बाद आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ इंटर, तो यहाँ से जो है नीचे आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं दास, फिर अल्ट के साथ एंटर करेंगे, फिर हम लिखते हैं मानिक पुरी। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यह जो है एक ही लाइन में नहीं आया है, यह जो है नीचे आ गया है। ओके, तो अल्ट के साथ एंटर प्रेस, मतलब कि यह तो सिर्फ मतलब यह जो है हमने सिर्फ नेम के साथ ही एग्जांपल दिए हैं, बाकी बहुत सारे जैसे वर्ड होते हैं जो कि आपको एक ही सेल में लिखने रहते हैं, तो उसमें जो है अगर आप नॉर्मल एंटर प्रेस करेंगे तो वह जो है नीचे वाले सेल में चला जाता है। ओके, तो इसलिए जो है अगर आप अल्ट प्लस एंटर का यूज़ करते हैं तो वह जो है नीचे लाइन में चला जाता है। ओके, तो चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उस पर। तो हमारा जो 65 नंबर का जो हमारा जो शॉर्टकट किया है यह पेस्ट नेम का है। जैसे कि हम किसी रेंज को जो है एक नेम देते हैं, उसके बाद जैसे हम कुछ फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वहाँ से जो आप डायरेक्टली वहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। जैसे इससे पहले जो हमने कंट्रोल प्लस F3 का जो बताया है, वह हमने जो है मैनुअली वहाँ से टाइप किए थे जो सेल्स डाटा का था। अब जो हम यहाँ से पेस्ट करते हैं जो कि F3 का है, चलते हैं हमारे एक्सेल पे। जैसे कि हम आ चुके हैं हमारे एक्सेल पे, और अभी जो हम यह डाटा ले रहे हैं, और हम जैसे कि यह कुछ डेटा को जो है यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ओके, इसको जो हम यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं और इसका जो है हम यहाँ से नेम चेंज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ से भी आप यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से लिख देते हैं सेल्स। ओके, और करते हैं एंटर। तो यहाँ से जो हमारा जो रेंज है इतने के बीच में जितना भी है यह हमारा जो है सेल्स नेम से सेव हो चुका है। अब जैसे कि हम यहाँ से जैसे हम सम कहीं लगा लेते हैं, उसके बाद जो आपको रेंज जो है वहाँ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से करते हैं प्लस बराबर सम। ओके, अब यहाँ से हम करते हैं F3। F3 जैसे आप करेंगे तो यहाँ से जो है पेस्ट नेम का यहाँ से ऑप्शन ओपन हो जाता है। उसके बाद जो हम यहाँ से सेल्स सिलेक्ट करते हैं और कर देते हैं एंटर। ऑटोमेटिक जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि यह जो रेंज है ये आपका सिलेक्ट हो चुका है। अब करते हैं एंटर। ओके, तो इस टाइप का जो है आप भी यहाँ से जो है नेम यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। यह जो है लगभग सिमिलर है जो हमने कंट्रोल के साथ F3 जो यूज़ किए थे, और साथ ही भी जो नॉर्मल F3 जो यूज़ किए हैं, ये जो है ये लगभग सिमिलर है। तो चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उस पर। तो जो 66 नंबर का जो हमारा शॉर्टकट की है यह हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 का है, जो कि करेंसी का रहता है। जैसे कि अगर आपके पास न्यू वर्जन है तो आपका जो है रुपीज़ का सिंबल लगता है, और अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो वह जो उस टाइम डॉलर का आपका सिंबल लगेगा। तो हम आ गए हमारे एक्सेल पे, और हमने जो यहाँ से एक अमाउंट का सेक्शन जो है यहाँ से ऐड कर दिए हैं।
तो अब हमें जो है यहाँ से हम इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं और करते हैं Ctrl+Shift+4। तो जैसे कि हमारा जो है न्यू वर्जन, इसलिए जो है यहाँ पास रुपीज़ का सिंबल लगा है। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन होगा तो आपको जो है यहाँ से डॉलर का सिंबल लगता है। और अगर आपको जैसे कि पॉइंट के बाद डिसिमल के बाद जैसे 2 जीरो इसको अगर आपको हटाना है तो यहाँ पास आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से डिसिमल हटाने सॉरी ओके, डिसिमल जो है यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको और डिसिमल चाहिए तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से जो हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो 4 का जो यूज़ है हमने यहाँ से कर लिए हैं। अब चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उस पर। तो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है यह शो फॉर्मूला का है, जो कि कंट्रोल के साथ टिल बटन जैसे यूज़ करते हैं, जो 1 के पहले रहता है। आप यह सिंबल देख लीजिए। ओके, तो यह जो कंट्रोल के साथ प्रेस करने पर जो है जितना भी फॉर्मूला लगा हुआ तो होता है वह यहाँ से शो हो जाता है। तो चलते हैं हमारे एक्सेल पे। तो हम यहाँ से आ चुके हैं हमारे एक्सेल पे। और जैसे कि हमने यहाँ से जितना अमाउंट था हमने यहाँ से टोटल करके यहाँ पास लिख दिए हैं। साथ ही जो है यहाँ पास से हमने जो है मिनिमम के यहाँ से फॉर्मूला लगाए हुए हैं, जैसा आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पास जो हमने एक एवरेज का फॉर्मूला लगाया है, और यहाँ पास जो है जैसे 12 के बाद 13 आना चाहिए। तो हमने जो एक रेंज ऊपर का सिलेक्ट किया है +1। ओके, तो अब हम यहाँ से इसको हम चेक करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास ये जो है टेबल तो जैसे कि हमारे पास ये शीट में जो है कितने कितने फॉर्मूला लगा है, कहाँ का लगा है, वो हमें चेक करना है। तो कंट्रोल के साथ टिल बटन यहाँ से प्रेस करना है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पास से जो है आपको फॉर्मूला शो हो जाएंगे। ओके, साथ ही यहाँ पास एवरेज का भी आपको फॉर्मूला शो हो जाएगा। यहाँ पास हमने ये रेंज जो है सेल्स के नाम से सिलेक्ट किए थे, तो इस वजह से यहाँ पास से सेल्स शो हो रहा है। ओके, और साथ ही यहाँ पास से हमने मिनिमम के यहाँ से फॉर्मूला लगाए हुए हैं, और साथ ही यहाँ पास से सम का फॉर्मूला लगाए हुए हैं। तो अगर आपको चेक करना है कि शीट में कौन कौन से फॉर्मूला लगे हुए हैं, तो यहाँ से जो है आप इसका यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं। ओके, और वापस लाने के लिए आपको फिर से वही बटन आपको प्रेस करना है। ओके, तो चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उस पर। तो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है यह है Alt+H+O+I। ये जो आपको प्रेस रखे रहना नहीं है, आपको एक बार जो अल्ट दबाना है, फिर H, फिर O, फिर I। ये जो है आपका जो कॉलम का जो साइज़ है वह सही करने के लिए रहता है। और साथ ही जो है अगर आपको रो का भी करना है तो उसके लिए जो है Alt+H+O+A। अगर आप मतलब कि इसमें जो है आपको होल्ड नहीं रखना है, यह जो है आपको अलग अलग प्रेस करना है, पहले Alt, फिर H, फिर O, फिर A। ओके, तो इसका जो यूज़ है किस जगह किया जाता है वह मैं आपको बताता हूँ। यह जो है लगभग ये बड़े बड़े डेटा में जो है यह यूज़ किया जाता है। ओके, तो चलते हैं हमारे एक्सेल पे। तो हम आ गए हमारे एक्सेल पे, और हमारे पास जो है यह डेटा दिया हुआ है, जैसा आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो है किसी का जो रो है या सही नहीं है, यहाँ पास चेक कर सकते हैं कॉलम जो है सही नहीं है। तो सबसे पहले इसको आपको करना है कंट्रोल के साथ ए, आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको प्रेस करना है Alt+H+O+I। तो जैसे कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कॉलम का जो साइज़ है यहाँ से एडजस्ट हो चुका है। अब हमें करना है रो का। अब प्रेस करना है Alt, उसके बाद H+O+A। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है यहाँ सिस्टमेटिक यह आ चुका है। ओके, तो यह भी जो है आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और यह जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आपके पास बड़ा डेटा है और अगर आपको जैसे मैनुअली अगर आप जैसे करते हैं तो इसमें आपको जो है बहुत समय लग जाएगा। ओके, तो साथ ही जो है इसका आप यूज़ करेंगे तो यह जो है ऑटो फिट हो जाता है। ओके, बाकी हम जो है अभी बेसिक टू एडवांस यहाँ से एक्सेल का कोर्स अभी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है आपको डिटेल में सभी जो फॉर्मेट है वो सभी आपको बताए जाएंगे, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। तो इसके लिए जो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ तक जो हमारा वीडियो जो यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अब जो हम आपको एक और शॉर्टकट की यहाँ से बताने वाले हैं, जो कि ऑटो सम का है। तो जैसे कि हम यहाँ से देख लेते हैं कि यह आपका डेटा है, और हमें जो है टोटल यहाँ से इक्वल करना है, बाकी जो यहाँ से टोटल करना है। तो जैसे कि आप क्या करते हैं, आप करते हैं इक्वल सम। ओके, उसके बाद जो है ये रेंज आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद करते हैं एंटर। टोटल जो यहाँ से आ चुका है 126, और इसी के जगह हम यहाँ से यूज़ करते हैं ऑटो सम का। जैसे इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। अब हम यहाँ से करते हैं अल्ट के साथ बराबर। ओके, अल्ट प्लस इक्वल। तो यह जो ऑटोमेटिक यहाँ से आपका रेंज ले लिया है, उसके बाद करना है आपको एंटर। तो यह जो है ऑटो सम का है, जो कि बहुत सी जगह जो है यह यूज़ होता है। और साथ ही जो है ये बहुत इजी ट्रिक है अगर आपको सम करना है तो। ओके, बाकी हम आगे और भी वीडियोस हम लाने वाले हैं एक्सेल के ऊपर। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।